आदरणीय प्रधानाचार्य जी साहब, सम्मानित मंच, शिक्षक साथी एवं प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे छात्र छात्राओं, आज एक ऐसी घड़ी आई है कि मिलन है, विदाई है। आज कक्षा 12 के बच्चे एक तरफ तो हमसे विदाई ले रहे हैं, दूसरी तरफ एक दुनिया ऐसी है जो स्कूल के बाहर की दुनिया है और इन बच्चों का इंतजार कर रही है। इनका अगले ही सत्र में अब कहीं नामांकन हो जाएगा, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। अभी हमारे सामने जितनी मेहनत सारे गुरुजन किए हैं, कई सालों से बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, 10-10 साल से बच्चे यहीं पे हैं। शिक्षा जो हमने अर्जित की है, इसकी परीक्षा कहाँ होगी, शिक्षा की परीक्षा कैसे होगी, इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा। अभी तक स्कूल में जब भी आपके पहले गुरुजन कुछ सिखाते थे, टीचर आए, कुछ सिखाए आपको, फिर महीने में, सत्र में परीक्षा लिया। लेकिन आने वाली जो समय है, अब आप जहाँ पे जा रहे हो, पहले आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको पहले ही परीक्षा लेगी। ये जो दुनिया आपको बाहर मिलने वाली है, वो इतनी सही दुनिया, इतनी अच्छी दुनिया नहीं मिलेगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके अनुसार माहौल नहीं मिलेगा। आपको दुनिया के अनुसार अपने आप को ढालना होगा, बहुत कुछ उससे सीखना होगा। तो अभी जैसे आप, कई बच्चे यहाँ पे मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं और गलत संगत में पड़ गए हैं, स्कूल के अलावा बाहर भी पड़ गए हैं। नशा करते हैं बच्चे, क्लास 7वीं के बच्चे, इस विद्यालय के नहीं, मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव की बात कर रहा हूँ। कहीं बाहर रहता हूँ, देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे गलत आदतों में पड़ गए हैं। आप गलत आदतों का शिकार मत बनिए। अगर आप किसी गलत संगत में रह रहे हैं तो उस संगत में कह दीजिए कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, अगर तू कुछ गलत करेगा तो। आपके साथ टेस्ट होगा, आपको कहेंगे कि अगर तू मेरा दोस्त है तो चल ये करके दिखा, मेरा अगर तू दोस्त है, तू ये पी के दिखा। आपको बोलना है कि मैं बिना पिए ही तेरा दोस्त हूँ। इवन ये भी बोल देते हैं कि क्या मर्द नहीं है, क्या मर्द है तो पी के दिखा, मर्द है तो ये करके दिखा। आप उनको सीधा बोल दीजिएगा, क्लास 12वीं, आप आगे जा रहे हो, हॉस्टल में जाओगे, दुनिया में जाओगे, क्लियर उनको बोल दीजिएगा, तू अगर इसको पी के मर्द बनता है, मैं इसे बिना पिए मर्द हूं। लेकिन कभी गलत संगत में ना जाना, पहली चीज। दूसरी है, मैं आपको 2-4 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो क्लास 12वीं के बच्चे अभी से लेकर शाम तक पूरे हर्ष उल्लास में हैं, जोश में हैं। लेकिन जब शाम को सोने जाना तो 2 मिनट के लिए सोचना कि हमारे गुरुजन हमें क्या क्या सिखाए हैं। आज सभी शिक्षक लोग, सभी सर लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताई हैं, वो तुम्हारे लिए ही हैं। हमारे सामने बरगद का पेड़ है और ग्रीक में एक लैंग्वेज है, ग्रीक में एक चीज लिखा गया है, कोट रामी टोट आर्बोरस। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आपके ही प्रांगण में एक बरगद का पेड़ है, उसमें से कई सारी शाखाएं निकली हुई हैं, आप देख सकते हो। समय के साथ 100-200 या 400 साल बाद ये शाखाएं जमीन में जाती हैं और जमीन से पुनः एक दूसरा वृक्ष निकलता है। इसी को कहते हैं कोट रामी टोट आर्बोरस, जितनी शाखाएं उतनी वृक्ष। ये विद्यालय वही बरगद का पेड़ है जो अपनी कई सारी शाखाएं फैलाए हुए हैं। आप सभी एक शाखाएं हैं, आप सभी भी शाखाएं हैं। आशा है कि आप जहां भी जाएंगे इस दुनिया से, इस विद्यालय से निकल के बाहर जहां भी जाएं, आज आप एक शाखा है, लेकिन हम भविष्य में आपको एक वृक्ष देखना चाहते हैं। आपके छांव में फिर कुछ शाखाएं निकले, आप खुद आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। और मैं अपनी बात कुछ सभी के लिए कहना चाहूंगा कि मेरा जो पर्सनल यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने जो देखा है, और मैं कुछ बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। बच्चे मेहनत बहुत करते हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि बच्चे वो मेहनत पढ़ाई में ही करें, शायद उन्होंने ये चीज सीखा नहीं है। आप लोगों की कंप्लेन अगर कोई बाहर करता है तो बस यही कहता है कि बच्चा घर पे जाने के बाद पढ़ता ही नहीं है। एक बार आप ध्यान से इस बात को सुन लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपकी ये कंप्लेन आती रहेंगी, आप खुद से नहीं सुधरेंगे, आपको कोई नहीं सुधार पाएगा। बच्चा, सभी कहते हैं बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे घर पे पढ़ते ही नहीं साहब, मेहनत ही नहीं करते। आप सब कुछ कर लेते हो, आप ट्रैक्टर चला ले रहे हो, आप धूप में काम कर लेते हो, मार्केट चले जाते हो, गाय भैंस का सारा काम कर ले रहे हो, मेहनत करना आपको आता है। बस जरूरी ये सीखना है कि मेहनत की दिशा क्या है, हम किस दिशा में मेहनत करें। जिस दिन इस स्कूल के बच्चे
5वीं से शुरू से लेके 10वीं तक के बच्चे मेहनत करना पढ़ाई के दिशा में सीख गए। तुम्हें पछाड़ने वाला कोई नहीं है, कोई भी तुम्हें नहीं पछाड़ पाएगा, क्योंकि जो बच्चे शहर में पल रहे हैं या जो बच्चों को जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं दे दी जा रही हैं, वो बच्चे बिना हाड़ मांस के हो रहे हैं। इन द सेंस कहने का ये है कि उनके वो उतना आगे नहीं जा सकते, वो दुख में इतना परिस्थितियों को नहीं झेल सकते जितना आप लोग झेल सकते हो। और इस वजह से मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि आप मेहनती भी हो, आप पढ़ना भी जानते हो, लेकिन बस पढ़ने की वो लगन नहीं आ पा रही है। मेहनत करना ही है तो पढ़ाई में मेहनत करो, क्योंकि आगे चल के यही आपको राह बताएगी। आप किसी भी दुविधा में फंसेंगे, यकीन मानिए मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ, किसी भी दुविधा में फंसेंगे आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रास्ता मंजिल खुद बनाएंगे अपना। वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, तुम्हारी मंजिल आसमान है, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। बस मेहनत करना सीखिए। जो बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए यही है कि घर पे पढ़ाई करना सीखो, आगे इसी रास्ते से जाओगे। और एक शेर में अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप मेहनती हो, इसी बात को मैं कहूंगा कि मेहनत करना सीखो। मेहनत करना सीखो वो पढ़ने लिखने वालों, मेहनत करना सीखो वो पढ़ने लिखने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। हम पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। ABCD को हथियार बनाकर पढ़ना सीखो, ABCD को हथियार बनाकर पढ़ना सीखो। क ख ग घ को भी पढ़ो, अलिफ को पढ़ना सीखो। आप चाहे जहां से शिक्षा मिले पढ़िए, ग्रहण करिए और आगे बढ़िए। इसी शब्दों के साथ मैं आपको कक्षा 12वीं के बच्चों को खास बधाई देता हूं कि आप परीक्षा आने वाली है आपके सामने। अब आप जैसे एक कहानी है ना कि कर्ण अगले दिन जिस दिन वो अर्जुन से लड़ने जा रहा था, अर्जुन से लड़ने से एक रात पहले वो बहुत चिंतित रहता है और अंतर मन में यही सोचता है कि समय आ गई है थी जिसकी प्रतीक्षा, वह घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा है कल मेरे बाणों की अग्नि परीक्षा। कल ही जितनी मैंने बाण सीखे, जितने तीर धनुष, जितनी विद्याएं सीखी है, कल सबकी पहचान है, कल सबकी परीक्षा है। आपके सामने भी 10 दिन बाद 15 दिन बाद एग्जाम है आपका भी समय आ गया। अब आप पीछे नहीं मुड़ के देख सकते, लग जाइए। मैं कहता हूँ जैसे श्री राम जी का एक मैं उदाहरण हमेशा कक्षाओं में देता रहता हूँ। श्री राम जी के सामने शूर्पणखा आ गई और शूर्पणखा आके डराने लगी सबको, तो श्री राम जी तब तक एकदम शांत थे जब तक शूर्पणखा ने उनको डराया नहीं। लेकिन एक बार जब शूर्पणखा सीता जी पे हमला करने चली गई, बस राम जी ने ऑर्डर दिया कि लक्ष्मण जी नाक काट दो इसका। तो जब तक समस्या नहीं थी तब तक राम जी एकदम शांत बैठे थे, लेकिन जैसे सामने समस्या आया, राम जी क्या शांत बैठे थे? तुरंत उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब मार डालो। आपके सामने भी अभी तक परीक्षाएं नहीं थी, समस्याएं नहीं थी, शांति से थे, आराम से थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब परीक्षा है, यहाँ अगर पीछे चले गए तो फिर वो शूर्पणखा नाम की जो परीक्षा है वो तुम्हें मार डालेगी। तो जरूरी है कि तुम अपना तलवार, अपना कलम निकालो और उससे उस शूर्पणखा नामक जो परीक्षा है जो तुम्हें डरा रही है उसको मार डालो। ठीक है, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की।